नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। SSCGL का एग्जाम भी आने वाला है और SBI क्लर्क का भी एग्जाम आने वाला है। तो कहने का मतलब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। गणित का जो टॉपिक मैं आपको अगला पढ़ाने जा रहा हूँ वो है समतलीय आकृतियों का परिमाप क्षेत्रफल। जितनी भी समतलीय आकृतियां उनका परिमाप क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार लॉजिकल, किस प्रकार से बिना सूत्र से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। ऐसे हर आकृति का एक वीडियो आपको डेली मिलेगा दोस्तों। आज की क्लास के बाद सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, फिर आयत बनाएंगे, फिर वर्ग बनाएंगे, फिर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्त, इन सब के बारे में डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो चैनल पर बने रहे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तो दोस्तों काफी मजेदार वेरिएंट है, काफी अच्छा वेरिएंट है, अच्छे सुनिएगा आपको। तो सबसे पहले अपन पहली समतलीय आकृति की बात करेंगे अपन, क्योंकि आप जानते हैं समतलीय आकृति किसे कहते हैं, जिन आकृतियों को हम बोर्ड पर बना सके। तो जिन आकृतियों को इजीली बोर्ड पर बनाया जा सके, जिन आकृतियों को हम बोर्ड पर बना सके, उन सभी आकृतियों को हम समतलीय आकृतियां कहते हैं। मतलब जो आकृतियां समतल पर बन जाती है उन आकृतियों को हम समतलीय आकृतियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो आकृतियां बोर्ड पर बन जाती है उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, समतलीय आकृतियां कहते हैं। उनका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ पहली समतलीय आकृति की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी समतलीय आकृति है त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों के बारे में, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और त्रिभुज में ज्यादा समय इसलिए लगने वाला है, वीडियो इसलिए बड़ा होने वाला है, जिसलिए आप अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों कि सभी आकृतियां सिंगल होती है, सभी आकृतियां क्या होती है, सिंगल होती है। और त्रिभुज 5 होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा है। तो पहले डिटेल में इनके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और डिटेल में कंसेप्ट के बारे में जानने के बाद फुल लॉजिक, फुल कंसेप्ट और फुल लॉजिकल क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलेंगे आपको त्रिभुज के बारे में आज की वीडियो से। तो त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, और त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने से पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें आपके सामने कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब टोटल अपने पास 5 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पांचों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो त्रिभुज होता है अपना, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने समकोण त्रिभुज का। जैसे नाम से लग रहा है समकोण, बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री की समलेली भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो कैसे लिख देंगे, और थीटा कोण की समलेली भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं, इसे हम एल से लिख देंगे। और शेष जो अगली भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं, उसको ऐसे लिख देंगे। और पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इन तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन दिया, जो दो भुजाएं कोई से भी देने पर तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इसमें तीनों में कोई सी भी दो भुजाएं देते, तीसरी भुजा अपन काफी इजीली निकाल सकते हैं और काफी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद किसी ने कहा सर कि समकोण त्रिभुज का परिमाप के बारे में बात कर ले अपन। परिमाप, जब भी कभी आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी समतलीय आकृति के बारे में परिमाप के बारे में बात करें तो इसका सूत्र आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस समतलीय आकृति की हम बात कर रहे हैं उसकी जितनी भुजाएं आपको दे रखी उन सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, उसे परिमाप कहते हैं। तो किसी भी समतलीय आकृति में सभी भुजाओं को जोड़ी परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं को जोड़ी क्या कहलाता है, आपका परिमाप। इसमें 3 भुजाएं आधार, लंब और कर्ण। तो आधार, लंब और कर्ण तीनों को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। बाउंड्री बोलो, परिमाप बोलो, परिमिति बोलो, परिधि बोलो, घेरा करना बोलो, है ना, और भाड़ करना बोलो, तार फेरना बोलो, ये सब बाउंड्री होती है, ये सब परिमाप होती है। बोलने का तरीका अलग अलग है, इन सबको परिमाप कहते हैं। जितनी भी बाउंड्री होती है सारी बाउंड्री को जोड़ दो, उसे हम परिमाप कहते हैं। तो आज के बाद परिमाप के लिए कोई भी सूत्र आप याद नहीं रखेंगे वर्त के अलावा। ठीक है दोस्तों, उसका जरूर आपको आप निकालते हैं परिधि का 2πr, वो याद रखना पड़ता है भाई, वो वर्ताकार होता है इसलिए, उस आकृति का निर्माण लाइनों से नहीं होता इसलिए। तो अपन कह सकते हैं किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए सारी भुजा जोड़ देंगे तो वो परिमाप बन जाएगा आपका। एक ही चीज हर आकृति की आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होता है आपका क्षेत्रफल। तो जितनी भी आकृतियां होगी उन सभी आकृतियों में एक ही आकृति का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ, और मतलब सिर्फ क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा और क्षेत्रफल के अलावा परिमाप कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार इंटू लंब।
1/2 आधार इंटू लंब कह सकते हो, लंब की जगह चाहे तो आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 1/2 आधार इंटू लंब, या तो आप कीजिए 1/2 आधार इंटू लंब। अगर 1/2 आधार इंटू लंब नहीं कहते हैं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो जब ऊंचाई की चर्चा हो तो ये समझ लेना वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसमें ऊंचाई की चर्चा हो रही है। लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, उनमें बताएंगे कैसे कैसे लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको याद रखने वाली बात सिर्फ यही है, इसका क्षेत्रफल आप याद रखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला त्रिभुज, जिसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो पहले पांचों त्रिभुजों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, और पांचों त्रिभुजों के बारे में जानने के बाद कैसे कैसे लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, कैसे मजेदार क्वेश्चन बनेंगे, उन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो चलो देखिए, समकोण त्रिभुज के बाद आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बाद आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसे नाम से लग रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भी ए और ये भी ए, इसके तीनों भुजाएं समान है, अतः इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अभी, तो आप इजीली बैठे हुए खुद बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तीनों भुजाओं का जोड़ी परिमाप है, ऐसा कह रहे हैं हम। जब तीनों भुजाओं को जोड़ी परिमाप है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, ए और ए। जब तीनों भुजाओं को अपन जोड़ दिया तो ये परिमाप हो जाएगा आपका, ठीक है, ए और ए। तो 3a इसका परिमाप हो जाएगा आपका, और अपन इजीली ले 3a इसका एक परिमाप हो गया। ये इजीली अप्रोच अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो 3a इसका परिमाप हो गया। तो जितनी भुजाएं दे रही उन सबको जोड़ दो, परिमाप हो जाता है आपका। इसके बाद आ जाता है अपना क्षेत्रफल भी। इसका क्षेत्रफल जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, हर आकृति का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखोगे ज्यादा बड़ा रहेगा वैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्या मतलब है निकालने से, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन करना है, कम समय में करना है, तो क्षेत्रफल तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। 2-4 बार बोलेंगे तो याद रह जाएगा। √3/4 भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। √3/4 भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद एक और चीज काम आएगी, अपने बाद में भी काम आएगी, जब समषटभुज पढ़ेंगे तब भी, और यहाँ पर भी काम आएगी। एक होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आपकी होती है वो होती है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी आपकी √3/2 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू भुजा। करेक्ट ऑफ वेरिएंट है, इजीली अपन फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और आपको ये भी बताएगा बट कौन कौन सा त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कौन कौन से त्रिभुज से लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप इस बात को तो गांठ बांध ही लीजिए, तो एग्जाम में आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना बंद हो गए, क्योंकि आजकल लॉजिकल प्रश्न आते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, तो कौन से त्रिभुजों की डिमांड है उनके बारे में बात करेंगे। ये त्रिभुज इंपॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज से काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, समबाहु त्रिभुज से भी काफी लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे जरूर, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, और ये त्रिभुज हमारे एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी बताएंगे इसके बारे में कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाव मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं अपन। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो समान भुजाएं अपन ले ली, बी समान भुजा है, ये एक असमान भुजा है। तो मैं लिख भी देता हूं, तो बी क्या है, समान भुजा है, बी आपकी समान भुजा है, और ए की अगर हम बात करें आपके सामने तो ए हो जाएगी आपकी असमान भुजा। ये ए को अपन ले लिया आपके सामने असमान भुजा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि इसका परिमाप, तो परिमाप तो कोई भी बता सकता है, पी को परिमाप लिख दिया अपन ने, 2 बार बी और ए बार ए प्लस 2b इसका परिमाप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है इसका याद रखना पड़ेगा, a/4 √4b² माइनस a²। जहां पर जो a है वो असमान भुजा है और b जो है वो समान भुजा है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है फॉर्मूला बेस आता है, और आजकल के एग्जामों की बात करें 2022 से 2023 की, और पॉसिबिलिटी बढ़ रही 2020 के बाद, तो दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आना बंद हो गए। चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पहले एसएससी जेल की तैयारी कर रहे हैं आप, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना बिल्कुल भी बंद हो गए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। लॉजिकल प्रश्न आते हैं। तो आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में कैसे लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, कैसे मजेदार क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी कंसेप्ट को जानने के बाद। तो पहले सभी त्रिभुजों के बारे में जान लेते हैं, फिर लॉजिकल क्वेश्चनों के बारे में भी जानेंगे अपन, तो वो बात की बात है। तो चलो देखिए 3 त्रिभुज हो गए आपके। चौथा त्रिभुज देखते हैं अपन। तो चौथा त्रिभुज होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज।
चौथा जो त्रिभुज है आपका विषमबाहु त्रिभुज है। इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज नहीं है, ये भी हम जब हम पढ़ेंगे आपके सामने समांतर चतुर्भुज तभी काम आगे, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है अपन समकोण त्रिभुज से कर देंगे। इसके जो लॉजिकल क्वेश्चन है जो 1 मिनट करने में आप यहाँ लगाओगे तो मैं आपको 4 सेकंड में करके बता दूंगा समकोण त्रिभुज से, आपको जो विषमबाहु त्रिभुज के लॉजिकल प्रश्न है, ठीक है। तो अपन उसको डिमांड करेंगे तो इसकी जरूरत अपन को कम पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर त्रिभुज है तो 5 त्रिभुज के बारे में बता रहे पहला वीडियो अपन, तो त्रिभुज के बारे में जान लीजिए कि त्रिभुज होते क्या है और कितने होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया आपके सामने विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ए होगा जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है उसे अपन कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और 3 भुजाएं इसमें कौन कौन सी, ए बी और सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अपन परिमाप निकाल सकते हैं आपके सामने। तो परिमाप क्या होगा आपका, तीनों भुजाओं को जोड़ दो वही परिमाप हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ी परिमाप हो जाएगा। अब परिमाप तो अपन ने निकाल ही दिया, जब परिमाप निकाल दिया तो अर्ध परिमाप निकालना कौन सी बड़ी बात है। अर्ध परिमाप होता है आपका एस, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। और बचपन में आपने हीरो का सूत्र पढ़ा होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के काम आता है हीरो का सूत्र। जो हीरो का सूत्र होता है वो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके निकालने के काम आता है। ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। तो हीरो का सूत्र क्या था, बचपन में पढ़ा होगा आपने, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं और एस अर्ध परिमाप है जो आधा परिमाप होता है, ठीक है। तो एस के बारे में जान भी लीजिए, बचपन से आपने याद किया होगा, आज समझ लो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, वो अर्ध परिमाप हो जाएगा, पूरा परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना ये त्रिभुज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन अपन समकोण त्रिभुज से कर देंगे। तो ये 2 त्रिभुज आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से इंपॉर्टेंट त्रिभुज है वो है आपका समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। और एक और त्रिभुज आएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लास्ट में, जो वो भी इंपॉर्टेंट है आपका 5वां त्रिभुज, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आखिरी त्रिभुज, जिसमें 2 त्रिभुज एक साथ आप नोटिस कर रहे होंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का भी होता है और 2 भुजाएं समान भी होती है। तो समान भुजाएं कौन कौन सी होगी, आधार लंब समान होगी, क्योंकि कर्ण तो कभी समान हो ही नहीं सकता, है नहीं, तो कर्ण होगा आपको। तो ये समान भुजाएं, जिसको मैंने ए मान लिया और इसको भी आप ए मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या निकाल देंगे इसका, ये अपन क्या कर देंगे इसका, ये 2 समान भुजाएं होगी आपकी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा एक कोण 90 डिग्री का हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो अपन निकाल सकते हैं इसका कर्ण भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं लंब बराबर आधार बराबर दोनों ए है, इसको अपन समान भुजा कह सकते हैं, ये समान भुजा हो गए, ठीक है। आप सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। यहाँ तो आधार भी ए है और लंब भी ए है, तो ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 ए स्क्वायर, ये होगा आपका क्षेत्रफल। अब कर्ण के स्क्वायर के सूत्र से आप कर्ण भी निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर भी ए है और आधार का स्क्वायर भी ए है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया आपका 2a स्क्वायर, वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये निकल जाएगा √2a, तो ये हो गया आपका कर्ण। 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्षेत्रफल 1/2 समान भुजा का स्क्वायर और एक कर्ण होगा, भुजा को √2 से गुणा कर दोगे तो कर्ण आ जाएगा। तो ये 5 त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको बताया, अगर जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है आराम से, ताकि आप इन 5 त्रिभुजों के बारे में बाद में भी पढ़ सके, या अपनी कॉपी में अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉपी भी बना रहे हैं, आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी भी अगर बना रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बनेगी और काफी अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया त्रिभुजों के बारे में, 5 प्रकार त्रिभुज होते हैं, कैसे कैसे वेरिएंट जो क्वेश्चन करते वक्त काम आते हैं, ये बताया सिर्फ। अब अपन ये बताएंगे आपको हम लॉजिकल क्वेश्चन कैसे त्रिभुज से कैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सुनिए आप, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है आपको, 3, 4 और 8। तो एक त्रिभुज दे रखा है आपको जिसकी भुजाएं 3, 4 और 8, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरुआत अपन अच्छे क्वेश्चन से किए, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से किए, काफी इजीली कर सकते हैं अपन। एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं 3, 4 और 8 है, उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखो आप एक बात नोटिस करना कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा बच्चों को मन में एक सवाल आएगा कि यार ये विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं जोड़ दो और परिमाप निकाल दो, फिर उसके क्षेत्रफल निकाल दो। लेकिन एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है त्रिभुज में, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं जितना आप सोच रहे, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। त्रिभुज में एक छोटा सा नियम होता है कि 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। एक त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा
होना चाहिए तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। गांठ बांध लीजिए दोस्तों। तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा ज्यादा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। तो यहाँ दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, अतः ये त्रिभुज बनता ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने त्रिभुज नहीं बनता है। और मैंने क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज नहीं बनता है। अगर त्रिभुज नहीं बनता है तो आप बताइए कि आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। तो पहला ही जो क्वेश्चन है अपना वो काफी लॉजिकल है। मैंने कहा था हम सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, फालतू क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो लॉजिकल क्वेश्चन बने, जो लॉजिकल प्रश्न हो गए, उन्हीं के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो कंसेप्ट के बाद अपन लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है, तो उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका क्या ज्ञात कीजिए? आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा मैंने कहा आपके सामने। तो आप देख रहे हैं कि 6, 8 और 10 में पाइथागोरस उस प्रमेय लगती है। वैसे इस क्वेश्चन को आप विषमबाहु त्रिभुज से भी कर सकते हैं, लेकिन लेंथ बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा था कि विषमबाहु त्रिभुज जो होगा उसके क्वेश्चनों को हम समकोण त्रिभुज से कर देंगे। और समकोण त्रिभुज जो होगा आपका, वो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब। और दो छोटी भुजाएं आधार इंटू लंब होती है। दो छोटी भुजाएं क्या होती है आपकी? आधार और लंब होती है। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, किसी को मान लो। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 आधार इंटू लंब। कर्ण को तो काम लेते ही नहीं क्षेत्रफल में, तो 1/2 आधार इंटू लंब। एक लाइन में आंसर आएगा आपका 2 से 6 काट दीजिए 3 बार, 8 या 24। अगर ये मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका। बिल्कुल सिंपल है, काफी इजीली कर रहे हैं, काफी आसानी से कर दिया, ये लग गया आपका। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने से पहले कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल में तुलना कर रहा हूं। तो पहले समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल मैंने लिखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और दूसरे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल लिखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तो यहाँ तुलना हो जाएगी। तुलना का मतलब यही होता है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तुलना हो जाती है। ये क्षेत्रफल में अनुपात हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये आधारों में अनुपात हो गया, ये अपन ने लिख दिया। और ये आपका ऊंचाइयों में अनुपात हो गया, चाहो तो लंबों में अनुपात भी कह सकते हैं आप। तो एक वेरिएंट अपन ने निकाल दिया। इससे आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम के। तो एग्जाम के यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक ही बताऊंगा, एग्जाम में 3 में से कोई सा भी आ सकता है, आप कोर्स से देखेगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है जो काफी मजेदार है, क्योंकि एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। और ऊंचाई की चर्चा हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये समकोण त्रिभुज है। एक तो हो गया आपका क्षेत्रफल में अनुपात, एक हो गया आपका आधारों में अनुपात, और एक गया ऊंचाइयों में अनुपात। तो 3 अनुपात आपको दे रखे। तो एग्जाम में तीन अनुपातों में से कोई से भी 2 अनुपात दे देता है, और 2 अनुपात देकर तीसरा अनुपात आपसे पूछ लेता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको सामने, देखो सुनो। एक अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफलों में, या 2 त्रिभुज जिसके क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है। 2 त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है, तथा उनके आधारों में 6:5 का अनुपात है। तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने ऊंचाइयों में अनुपात आपसे पूछा है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, काटना ही बाकी रह गया। 5 से 25 को 5 बार काट देंगे, 6 को ये 4 बार काट दिए। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं ऊंचाइयों में जो अनुपात है आपका 4/5, ये ऊंचाइयों में अनुपात आ गया। तो ऊंचाइयों में अनुपात होगा 4:5। इस प्रकार से एक मैंने पूछ लिया, और 2 कोई से भी देखे 2 और पूछ सकता है। तो इस वेरिएंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जाम में इस प्रकार का तुलना पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए समकोण त्रिभुज से, तो आप इजीली कर सकते हैं और काफी अच्छे से अप्रोच आप कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे आप। तो लॉजिकल एनालिसिस है, आप अच्छे से समझते जाइए और अपनी पॉसिबिलिटी आप बनाते जाइए, ठीक है। और दिखाता हूं मैं आपके सामने किस प्रकार से और वेरिएंट बनते हैं और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हम, तो मैं कहूँ आपके सामने कि एक त्रिभुज है जिसे यूं कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की बात कर ले कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 4√3 मीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 4√3 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बता रहे हैं। तो आप समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल आपको दे रखा 4√3। ये √3 से √3 दोनों साइड कट जाएगा, 4 को इधर कैंची गुणा कर दो, तो a² = 16। तो 16 का वर्गमूल a = 4। तो भुजा कितना है कि आपकी 4। और आपसे क्या पूछा? परिमाप। जब आपसे परिमाप पूछा तो परिमाप निकाल ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। तो परिमाप निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो परिमाप अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो परिमाप निकालिए अपन। कैसे निकालेंगे परिमाप? परिमाप क्या होता है? आपका तीनों भुजाओं का जोड़ी परिमाप होता है, और यहाँ तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो आप कह सकते हैं 3 × 4।
तो परिमाप हो जाएगा आपका 12 मीटर। परिमाप क्या हो जाएगा आपका 12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में और उसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 600 मीटर स्क्वायर है। तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने 3, 4, 5 आपके सामने लिखा है, तो आप नोटिस करना 3, 4, 5 में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अतः पाइथागोरस प्रमेय दिखते हैं, आप समझ जाएंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। तो मान लीजिए सबसे छोटी भुजा 3x है, उससे बड़ी 4x है, उससे बड़ी 5x है। ये आधार है, लंब है, कर्ण है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है आना, इस वजह से अपन ने ऐसे लिख दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो आप ये समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं और क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं 1/2 आधार इंटू लंब बराबर हो गया आपका 600। इस क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने लगा दिया आपके सामने। अब 2 से काट दीजिए, 2 बार अनुपात कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अपन, है ना। और 200 और काट दीजिए चाहे तो आप 2 को 3 से गुणा कितना होगा 6, अच्छे से डायरेक्ट ही 100 बार काट दीजिए आप। अब आगे अगर हम सोल्व करें x को x से गुणा करो तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर आ गया आपका 10, 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। अब इसके बाद x का मान यहाँ पर रख दीजिए आप। x का मान जब ऐसे रखेंगे, x को 10 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 4 से गुणा किया तो 40, और ये 5 से गुणा किया तो आपका हो जाएगा 50। तो आधार लंब 30 और 40 और कर्ण 50। तो मैंने क्या कहा था, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ी परिमाप होता है। तो 50 और 40 90, 90 और 30 कितना होगा 120। तो परिमाप हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका 120 मीटर। मैंने परिमाप ही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर। तो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन था और काफ़ी इजीली अप्रोच है और काफ़ी आसानी से अपन ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो एक और देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में एक त्रिभुज बताया था अपन को, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 8 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको 8 मीटर स्क्वायर। इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के बारे में कम ही लोगों को पता होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा होता है आपका 1/2 समान भुजा का स्क्वायर बराबर 8। ये 2 को 8 से गुणा कर दो, कैंची गुणा, तो a स्क्वायर बराबर 16 प्लस a बराबर 4, मतलब भुजा कितनी आ गई 4 मीटर। और आपसे क्या पूछा, कर्ण बताइए। अब कर्ण क्या था आपका √2 इंटू भुजा, तो भुजा कितनी है आपकी 4। चाहो तो आप ऐसे लिख दो और ऐसे लिखो तो 4√2 मीटर ऐसे लिख दो। तो ये आपका कर्ण आ गया निकल के। इस प्रकार से अपन ने कर्ण निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिभुज में काफी लॉजिकल क्वेश्चंस थे जो अपन ने आपको बताए कंसेप्ट के साथ। अगर और भी लॉजिकल प्रश्न आप देखना चाहे ऐसे त्रिभुज के ऊपर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहे तो दोस्तों मेरा इसी मेघराज गुरुकुल के नाम से एक फेसबुक पेज भी है, उस पर ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो वहाँ भी आप जाए, मुझे फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ भी अपन में क्वेश्चन डालो आपको आप कर सके आराम से दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे आपके सामने, इंतजार कीजिए। डेली ठीक शाम को 4 बजे वीडियो आता है। तो आयत पादायत प्रश्नों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर वास्तव में आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो समझाने का तरीका पसंद आया हो और अंदाज लॉजिकल लगाओ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आनंद लेते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। धन्यवाद।